बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Minds get tired like bodies. When you feel that your mind is tired, then invigorate it with sober advices. दिल भी हमारे जिस्मों की तरह थक जाते हैं। जब दिल थक जाएं, जैसे हम उकता जाते हैं, तो फिर उसका क्या हल बताया गया है। जब दिल थक जाएं तो हिकमत आमेज़ बातों से उनकी थकन दूर की जा सकती है। हिकमत आमेज़ बातें कैसी होती हैं? ऐसी बातें जिनको सुन के इंसान को खुशी महसूस हो कि हाँ, अगर ऐसे कर दिया जाए तो क्या ज़बरदस्त आइडिया है। ओके, एक्सरसाइज 2.2 10 क्लास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 2.1 एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद ये चीज़ हमारे पास आती है। 2.1 एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद लुक, ये 2.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 22 पे कंप्लीट हो रही है। दिस इज़ 2.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने x, अगर हम क्यूब रूट 1 का फाइंड करना चाहें तो वो कैसे फाइंड होगा। हम इसको यूं ट्रांसफॉर्म करते हैं कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इधर x का क्यूब हो जाएगा और इधर क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इस तरह x क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इस 1 को उस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफॉर्म करें तो इस तरह से होगा x क्यूब माइनस 1। अब इसका फार्मूला अप्लाई करें a क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह से, तो होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उससे हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे इक्वल टू 0। ये फार्मूला भी साथ लिखा हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद हमने दो फैक्टर्स जब भी गिवन होते हैं 0 के इक्वल फैक्टर्स, तो आइदर वन फैक्टर इज़ 0 और द अदर इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर से तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। लुक एट हियर, फर्स्ट फैक्टर से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरे फैक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस आयोटा। कहाँ से आया? -1 स्क्वायर रूट, ये होता है आयोटा। तो इस तरह से हमारे पास ये आयोटा के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये दो रूट्स आए, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, सेकेंड इज -1 प्लस आयोटा √3 होल डिवाइड बाई 2, थर्ड वन -1 माइनस आयोटा √3 होल डिवाइड बाई 2। These three are the cube roots of unity. तो इनमें से हम 1 को छोड़ के बाकी दोनों को, एक को ओमेगा से और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ गिवन है इसी पेज पे, इनको ज़रूर देख लें और इनको स्टडी करें। इनका प्रूफ गिवन है कि हर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, These two are complex cube roots of unity. कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं इनको? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है असल में। कॉम्प्लेक्स इस वजह से है कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये 2.5 एक्सरसाइज में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो एनी हाउ ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है, डबल रूट है, -1 प्लस के साथ और -1 माइनस के साथ। एक को ओमेगा लिखते हैं और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। तो इनको जब हम
एक का स्क्वायर लेते हैं तो दूसरे के इक्वल आंसर आता है। ये स्क्वायर लिया प्लस वाले का, आंसर आया माइनस वाले के इक्वल। इसी तरह से स्क्वायर लें माइनस वाले रूट का, ये माइनस वाला है, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये प्लस वाला रूट आ जाता है। इस वजह से 10 ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। अगर इसको ओमेगा कहें पहले को तो फिर माइनस वाला हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, और अगर माइनस वाले को ओमेगा कहें तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। बट कॉमनली वी कंसीडर एज ओमेगा विद पॉजिटिव साइन, ये प्लस जिसमें है ये ओमेगा, और जिसमें माइनस है वो ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो हम इसी चीज़ को देख रहे हैं। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल डिवाइड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एंड रूट -3 होल डिवाइड बाई 2। तो इसको इंटरचेंज भी किया जा सकता है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स हैं। इन 4 पार्ट्स को वन आफ्टर द अदर देखते हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। कंसिडर एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, जो भी जिसका भी क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं -1 के, 8 के, -27 और 64 के, उसको एक्स क्यूब के इक्वल पुट करें। फिर उसके बाद इस वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट करें। इस तरह से क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इससे ये प्लस आता है, इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। तो उसको अप्लाई करते हुए फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड, ये है फर्स्ट एक्स और सेकेंड है 1, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। उससे ये आया आइदर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गिव्स एक्स इक्वल टू -1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये सिम्प्लीफाई नहीं होता फैक्टराइजेशन से, इसलिए इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ABC को मेंशन करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, और जो आखिर में आंसर आ जाए उसको कंसीडर करना है ओमेगा की फॉर्म में, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में। अब हमारे पास ओमेगा है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल डिवाइड बाई 2, लाइक दिस वन, ओमेगा दिस एंड ओमेगा स्क्वायर इज दिस वन। ये फर्स्ट 2 को हमने कंसीडर करना है। तो अगर ये 2 इस साइड पे कन्वर्ट कर दें, या इसको नेगेटिव साइन, इसका माइनस साइन कंसीडर करें, इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस। इसी तरह से इसका भी माइनस साइन कंसीडर किया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे। इस तरह एक आ जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा, दूसरा आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये प्लस वाला ये देख लें ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा माइनस के साथ। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास एक आया -1, दूसरा आया माइनस ओमेगा, तीसरा आया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए इसके 3 रूट्स होने चाहिए। तो जब हम आंसर लिखेंगे उसमें आएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये हमारे पास -1 था तो इसके लिए आए -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ये 8 हो तो एक्स क्यूब इक्वल टू 8 लिखेंगे। तो 8 है हमारे पास 2 क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ये -27 है तो -27 3 का -3 क्यूब है। इस तरह से यहाँ पे आएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। ये है 64, तो इसके लिए आ जाएगा 64 इज़ क्यूब ऑफ 4, तो आ जाएगा इससे आएगा 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन के क्यूब रूट्स के लिए पहले ही आइडिया लगा सकते हैं कि क्या आएगा, देख लें कि वो नंबर किस चीज़ का क्यूब है। अब अगर यहाँ पे आ जाए 216, तो सोचे 216 क्या है, 216 इज़ क्यूब ऑफ 6। तो इस तरह से उसके रूट्स आ जाएंगे 6 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं।
इसका पार्ट नंबर टू है हमारे पास 8 को उस साइड पे कन्वर्ट करें, एक्स क्यूब माइनस 8 फार्मूला की फॉर्म डेवलप करें, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब फार्मूला अप्लाई करें, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस हो तो ये प्लस आता है और यहाँ प्लस हो तो ये माइनस आता है, ख्याल रखना है। तो इस तरह से हमारे पास आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 आर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए बी सी को मेंशन करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई करें। हमेशा पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, उसके लिए फार्मूला का वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला के वर्ड में भी FORMULA 7 लेटर्स हैं, तो बजाय इसके कि 7 लेटर्स लिखे आप 2 लेटर्स लिखिए, टू द पॉइंट चले, टाइम सेव करें, सिक्योर योर टाइम, ताकि आप फुल पेपर 3 आवर्स से पहले कंप्लीट कर लें, रिव्यू के लिए आपके पास टाइम बच जाए। एनी हाउ वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें। जब हमारे पास ये आ जाए, इसमें देखना है कि हमारे पास जितनी भी ये क्वांटिटीज़ है इन सब में हमारे पास -3 डेवलप होगा, और ये वही है जो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा में अवेलेबल है, ओमेगा स्क्वायर में अवेलेबल है, ये डेवलप होगा, ख़ुद ब खुद ही होगा। तो इसको देखना है कि 12 में एक 4 आता है, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे वो 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेने से ये 2 इसके साथ कैंसिल नहीं करना, और 2 न्यूमरेटर से लिया है और उसको ओवरऑल फ्रैक्शन के साथ लिखा जा सकता है, इसलिए हमने इसको ओवरऑल फ्रैक्शन के साथ लिख दिया है। तो अब ये 2 है और एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ, तो अलग-अलग इनको लिख दे, 2 रूट्स को, उसके बाद दोनों रूट्स के साथ 2 को मेंशन कर दे। ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, तो इसकी जगह ओमेगा लिख दिया, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। इस तरह से आंसर्स आ गए 2 ओमेगा स्क्वायर। सॉल्यूशन सेट में हमने तीनों रूट्स लिख देने हैं। दीज 3 आर क्यूब रूट्स ऑफ 8। अब हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं -27 के। -27 के क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास वही बात, कंसिडर एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये वही है, अच्छा -27 है, तो इसको लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट करने से +27 हो जाएगा। +27 से अब एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसके ऊपर पे फॉर्मूला अप्लाई करें, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 गिव्स x इक्वल टू -3 और सेकंड फैक्टर 0, अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, सिंप्लीफाई। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अब इसमें से ये 27 है, 27 9 3 27, 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ डेवलप होगा, वेरी सिंपल। और ये दोनों, इन दोनों में से देयर आर 2 टर्म्स, वन इज 3, अदर इज +-3 अंडर रूट -3। दिस इज वन टर्म हैविंग 2 फैक्टर्स, दिस इज वन, दिस इज अनदर। तो इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 बाहर लिख दिया कॉमन करके। इसे बाहर पहले ऊपर लिखे न्यूमरेटर में, फिर ओवरऑल फ्रैक्शन के साथ, आपकी मर्ज़ी, या डायरेक्ट लिख दे एज आई हैव रिटन इट। तो इनको सेपरेट करके लिखे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, फिर उसके बाद इन दोनों को सेपरेट कर दे, प्लस वाले को और माइनस वाले को इस 3 के साथ सेपरेट कर दिया, तो एक 3 ओमेगा, दूसरा 3 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से 3 रूट्स आ गए -3 तो हमारे पास ये प्लस आ रहा है। अगर हम इससे -3 कॉमन लें तो इस तरह से ये भी माइनस हो जाएगा। कैसे? अब इसको मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू -1 से आ जाएगा 3, और माइनस साइन कॉमन लेने से 3 के साथ जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस, इसलिए इसको लिखेंगे माइनस प्लस का मतलब है पहले माइनस वाला रूट लिखेंगे फिर प्लस वाला,
और माइनस वाला रूट हमेशा ओमेगा स्क्वायर होता है, ये हम ले रहे हैं। माइनस वाला रूट ओमेगा स्क्वायर हम लेते हैं और प्लस वाला रूट ओमेगा होता है। इसलिए जब यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे रूट्स इस तरह से, -3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। लेकिन ओवरऑल हमने इसको तरतीब से लिखना है, -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। ये -3 को मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे चूँकि 3 है और यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में ये -1 प्लस -1 माइनस, बाकी क्वांटिटी सेम है। तो साइन का प्लस का फ़र्क और माइनस का है। दूसरा ये 1 माइनस का होना चाहिए, यहाँ पे ये डेवलप हो रहा है प्लस का, इसलिए इससे -3 बाहर लिखेंगे। तो इसको कन्वर्स में समझे कि -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 3 आ जाएगा, -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये +3 हो जाएगा, -3 को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -3 हो जाएगा। इसलिए ये प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस लिख दिया, माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से। और उसके बाद जब इनको ये कंबाइन लिखे हुए हैं दो रूट्स, इनको सेपरेट किया तो पहले माइनस वाला लिखा क्योंकि माइनस साइन ऊपर है, उसके बाद प्लस नीचे है तो बाद में प्लस वाला लिखा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका, क्यूब रूट ऑफ 64। उसी तरह से लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट करें, x³ - 64 फार्मूला बन जाएगा x³ - 4³ फार्मूला अप्लाई करें। फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 4, either x - 4 = 0 implies x = 4, or x² + 4x + 16 = 0। ABC को मेंशन करें। स्क्वायर फैक्टर, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1, लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट 4, कांस्टेंट टर्म 16, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -√b² - 4ac/2a। वैल्यूज़ प्लग इन करें, सिंप्लीफाई करें और आखिर में 4 कॉमन कर लें। 4 कॉमन करने के बाद जैसे ये डबल रूट कंबाइन लिखे हुए हैं इनको सेपरेट करके लिखें। प्लस वाला रूट ओमेगा, माइनस वाला रूट ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह ओमेगा, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से ये बन जाएगा 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। 4 को इसके साथ और इसके साथ कंसीडर करें। सॉल्यूशन सेट, फर्स्ट रूट इज़ 4, सेकेंड रूट इज़ 4 ओमेगा, थर्ड इज़ 4 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट 1 - 3 ओमेगा - 3 ओमेगा स्क्वायर। कंसीडर, अगर हम लास्ट 2 टर्म्स में से -3 कॉमन कर लें तो इस तरह से ये आएगा, -3 कॉमन लेने से ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। रिमेंबर दैट whenever we use more than 1 brackets, तो ब्रैकेट्स में पहले स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें उसके बाद पैरेंथेसिस। ठीक, डबल ब्रैकेट एक जैसी कभी भी यूज़ नहीं करें, ना पैरेंथेसिस यूज़ करने हैं ना ही स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। ये टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे तो, इसलिए इसका ख्याल रखें। ओके, ये ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = -1, ये कहाँ से आया? वी विल रेफर इट एज 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, तो इसलिए इसको रेफ़र कर दिया। अब -1 और -3 मल्टीप्लाई हो गए +3, 3 + 1 4, 4 to the power 5 makes it 1024। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, इवेल्युएट 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। उसी तरह से जैसे पहले क्वेश्चन में किया, पहले पार्ट में किया है, इससे पहले वाले में जो पार्ट 2 था, ये पार्ट 3 है। 4 कॉमन कर लें और ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 लिखते हैं। फॉलोइंग दिस प्रॉपर्टी, सिंस 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज 0, so we plug in omega + omega square as -1. Simplify, 4 × -1 makes it -4.
9 minus 4 is 5. 5 cube is 125. Okay. Next. Question number 2, part 4. 2 plus 2 omega minus 2 omega square into 3 minus 3 omega plus 3 omega square. Look. अब अगर फर्स्ट 2 में से 2 कॉमन कर ले तो ये आता है 1 प्लस ओमेगा, 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा। जहाँ कॉमन किया वहीं पे ही हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, ख्याल रखना है डबल ब्रैकेट एक जैसी यूज़ नहीं करनी। और इनको हमने रीअरेंज कर लिया, 3 के साथ 3 ओमेगा स्क्वायर लिखा और माइनस 3 ओमेगा को अलग कर दिया। इस तरह से 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, कहाँ से आया, यहाँ से आया। 1 प्लस ओमेगा, इसको दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, इसको राइट साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसलिए 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा। और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा को इस साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा। ये इसको रिप्लेस कर दिया माइनस ओमेगा से, इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलर साइन से क्वांटिटीज सम अप होती हैं, 2 and 2 makes 4, लेकिन साइन वही आएगा जो उनके साथ है। इसी तरह से दूसरी क्वांटिटी को भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। तो ये दोनों सिंप्लीफाई होके माइनस 4 इंटू माइनस 6 मेक 24, मेक्स इट 24। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा मेक्स इट ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इस तरह इसका आंसर 24 आ जाएगा। हमने इवेल्युएट करना, इवेल्युएट का मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये ओमेगा में गिवन था क्वेश्चन, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी फाइंड की, तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। जहाँ भी आपने किसी चीज़ को रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया, उसको बताना है कि ये कहाँ से आया। ओमेगा क्यूब गुम हो गया और 1 आ गया, तो ये बताना है ये 1 कहाँ से आया है। एज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो वी रिप्लेस्ड ओमेगा क्यूब बाय 1। नेक्स्ट, माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 होल टू द पावर 6 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 होल टू द पावर 6। इसको 1 कंसीडर करें। वी नो दैट, ये अब तक हम जो कंसीडर कर रहे थे ओमेगा प्लस वाले रूट को, ओमेगा स्क्वायर माइनस वाले रूट को कंसीडर करते हैं। इसका 2 इस साइड पे कन्वर्ट करें, 2 इधर कन्वर्ट करने से माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3, और इसका भी 2 इधर कन्वर्ट करने से 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3। अब ये यहाँ प्लेस पुटअप कर दें, इसको इसकी जगह प्लग इन कर दें, तो 1 implies that, इसकी जगह आ जाएगा 2 ओमेगा, यहाँ पे 2 ओमेगा होल टू द पावर 6 प्लस इसकी जगह आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6। इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा 2 पावर 6 ओमेगा पावर 6, और ये 2 पावर 6 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6। हर एक के 2 क्वांटिटीज़ हैं और सिंगल एक्सपोनेंट में दोनों को सेपरेट एक्सपोनेंट में लिख देंगे। अब इन 2 टर्म्स में से, ये 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म्स में से 2 पावर 6 इज़ कॉमन, तो 2 पावर 6 कॉमन कर ले, ये है ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12 हो जाएगा नेक्स्ट में। अब 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, क्यों लिखा इसलिए कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, और ओमेगा 12 को हमने लिखा ओमेगा क्यूब होल 4, 3 4 ज़ा 12। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब को 1 से रिप्लेस कर दें और मेंशन करें, ये रेफरेंस देना ज़रूरी है, सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, वरना ये मैजिक हो जाएगा कि लिख हुआ ओमेगा क्यूब था उसे 1 हो गया, कहाँ से हुआ। तो हमने हर एक चीज़ की लॉजिक बयान करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में लॉजिक होती है, देयर इज़ नो मैजिक, सो बी केयरफुल अबाउट इट। 1 प्लस 1 मेक्स 2, 264 ज़ा 128, तो इसका आंसर आ जाएगा 128। नेक्स्ट, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। Omega 37 may be written as omega 36 into omega, and omega 38 may be written omega 36 into omega square.
when bases are same and are being multiplied their exponents added up, powers added up, पावर्स ऐड हों, इसकी पावर 1 इधर 36 तो हो जाएगा 37, ये 36 और ये 2 तो कंबाइन करके हो जाएगा 38। ये हमने क्यों किया, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्यों किया। 36 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल 12, 36 को लिखे ओमेगा क्यूब होल 12। ये क्यों किया, ये एज इट इज़ ओमेगा एज इट इज़, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, ये उसी तरह से है जैसे पहले स्टेप में था। ये इसलिए किया कि ओमेगा क्यूब को 1 लिखें, यहाँ भी ओमेगा क्यूब को 1 से रिप्लेस करें। इस तरह से हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट 1 इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा स्क्वायर माइनस 5, दिस इज़ इक्वल टू -1। ये कैसे आया -1, ये -1 ऐसे आया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 को इस साइड पे कन्वर्ट करने से आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इन दोनों की जगह हमने -1 लिखा, -1 -5 मेक्स इट -6। नेक्स्ट पार्ट में हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। वो ट्रिक नहीं, असल में वो प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। अच्छा जी, एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव, इसको रेसिप्रोकल में लिखे तो हो जाएगा पॉजिटिव। जो भी एक्सपोनेंट नेगेटिव है एक्सपोनेंट कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव, हो गया। उसके बाद फिर इसको स्प्लिट अप किया, ओमेगा 12 इंटू ओमेगा 17 है, ओमेगा 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 16 इंटू ओमेगा क्यों नहीं किया जैसे ये 12 इंटू ओमेगा किया, इसलिए कि ओमेगा क्यूब डेवलप करना है, और ओमेगा क्यूब का मतलब है 3 पावर डेवलप करनी है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 3 का मल्टीपल दोनों में है, इस तरह से हम इसको 3 में कन्वर्ट कर देंगे। ओमेगा क्यूब होल 4, 3 4 ज़र 12, ओमेगा क्यूब होल 5, 3 5 ज़र 15। ओमेगा क्यूब को 1 पुट कर दें, ओमेगा क्यूब इज़ 1, ओमेगा क्यूब इज़ 1, 1 पावर 4 इज़ 1, 1 पावर 5 इज़ 1, इस तरह से 1 बाय ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, वो यहाँ पे रो अप्लाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टी सी, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ओमेगा क्यूब को लिखें, ओमेगा क्यूब 1 होता है, हमने अभी लिखा है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे पार्ट्स में किया है। तो ओमेगा क्यूब में भी रिटर्न एज ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा की वैल्यू लें, इसको दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, तो ओमेगा इज़ इक्वल टू, ये इधर कन्वर्ट होगा ओमेगा स्क्वायर, तो वो हो जाएगा ओमेगा इज़ इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। या ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने दें, ओमेगा को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 बाय ओमेगा। तो इस तरह से ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ओमेगा इज़ इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर एंड 1 बाय ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो हमने इसकी जगह लिख दिया ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह लिख दिया ओमेगा, और ये फिर हमें पता है, अभी हमने अप्लाई किया था कि ये इक्वल होता है -1 के, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो इस तरह ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये पार्ट नंबर 8 था। इस तरह से क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। कंसीडर वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। मल्टीप्लाई करना है लास्ट 2 को, इन 2 को मल्टीप्लाई करना है। जब इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स, राइट हैंड साइड से लेफ़्ट को प्रूव करेंगे, तो राइट हैंड साइड इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको एज इट इज़ रहने दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये 2 फैक्टर्स है, इसलिए ओवरऑल 4 टर्म्स आ जाएंगी। 2 टर्म्स हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करने से 4 टर्म्स आ जाएंगी। एक्स इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू एक्स एंड ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इस तरह ये 4 टर्म्स आ जाएंगे। उन 4 टर्म्स में देखें कि एक्स वाई कॉमन है इन दोनों में,
इस तरह एक्स वाई कॉमन लेने से आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्स वाई कॉमन ले लिया तो ये -1 के इक्वल होता है। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, दोनों को रेफरेंस में मेंशन करना है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं। ये 1 सिंप्लीफाई होकर इधर आ गया। इस तरह ये फार्मूला बन गया। अभी हमने यूज़ किया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ 8 फाइंड करते हुए, क्यूब रूट्स ऑफ 64 फाइंड करते हुए प्लस का फार्मूला हमने अप्लाई किया है। तो इस तरह ये हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड। ख्याल रखें कि जिसको प्रूव करना है लास्ट स्टेप वही होना चाहिए। प्रूव दैट में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं लिख देनी, दैट इज़ रॉन्ग। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड हमने खुद से कंसिडर किया है, क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन। तो कभी हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, राइट के इक्वल प्रूव करते हैं। आज हमने राइट को कंसीडर किया और लेफ़्ट के इक्वल प्रूव किया। तो ये हम खुद से कंसीडर करते हैं, क्वेश्चन के अंदर नहीं होता। क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसी को ही कंक्लूजन में लिखना है। हैंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज़ अ लेंथी वन, लेकिन हमने इसे सॉल्व करना है। उसी तरह से है लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड पहले कंसीडर करेंगे, अभी जैसे किया है वैसे ही ये 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हैं, 3 3 9 टर्म्स आएंगे और 9 टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। देखिए 9 टर्म्स आ गई, 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और हर एक को तरतीब से मल्टीप्लाई करें। पहले x को x से तो x आ जाएगा, फिर x को ओमेगा स्क्वायर y से, फिर x को ओमेगा z से, और फिर उसके बाद देखें जब ये 9 टर्म्स आ जाएंगी फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठे कंसीडर करना है। ये एक्स वाई की टर्म है, ये एक्स वाई की टर्म है, ये एक्स जेड की टर्म है, ये एक्स जेड की टर्म है, ये वाई जेड की टर्म है, ये वाई जेड की टर्म है। इसलिए मैंने सेम कलर से शो किया है ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। और इसके अलावा इसमें आता है एक्स स्क्वायर, फिर आएगा वाई स्क्वायर, फिर आएगा जेड स्क्वायर। ये बिल्कुल अलग से लिखे हैं, देख लें। पहले हमने एक्स स्क्वायर, उसके बाद वाई स्क्वायर वाली ये टर्म लिखी, फिर उसके बाद जेड स्क्वायर वाली ये टर्म लिखी, फिर जिसमें एक्स वाई कॉमन था इसमें और इसमें, जिसको ग्रीन से हमने शो किया, ग्रीन हाईलाइटर से। उसके बाद इसको जो हमने शो किया उसे लिखा और फिर आखिर में ये, बाद में ये और आखिर में ये वाला। तो इस तरह इनमें से लुक ये तीनों तो हो जाएंगे 1 1। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में से वाई जेड कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। इन दोनों में से एक्स जेड कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप एज इट इज़। इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि एक साथ सबकी वैल्यूज़ को प्लग इन करें। नेक्स्ट, सिर्फ इसमें हमने ये स्टेप किया है कि ओमेगा 4 को लिखा ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आ चुके, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल। इस तरह से इन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दें और इनको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। अब ये फार्मूला है हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ। ये हमने राइट साइड को कंसीडर किया, लेफ़्ट साइड के इक्वल प्रूव हुई। फिर मैं कह रहा हूँ कि हमने कंक्लूजन में वो लिखना है जिसको प्रूव करना रिक्वायर्ड है। कंक्लूजन में इसको लिखना है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है कंक्लूजन। कंक्लूजन है हैंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ इक्वल टू
एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी, वो हो गया। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत गौर से देखना है, ख्याल रखना है, गौर से सुनने में जो कह रहा हूँ कि x इंटू एक्स कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स, तो हम उसको लिखते हैं एक्स क्यूब। y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई कितने फैक्टर्स मैंने कहे, 5 फैक्टर्स, इसलिए हम इसको लिखते हैं y पावर 5। जो जितने फैक्टर्स में दिया हुआ है उसकी पावर उतनी ही हम लिखा करते हैं। अब ये 2n फैक्टर्स में है, तो अगर ये एक जैसे आ जाए सारे फैक्टर्स, तो हम 2n फैक्टर्स के बजाय इसको लिखेंगे पावर 2n में। तो अब देखें ये 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इसको हमने इस तरह से सिंप्लीफाई किया, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा 8 को ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 6। नेक्स्ट में हम क्या करने लगे हैं, ये ओमेगा 6 है ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब है, इसको 1 पुट कर दिया। अब ये हो गया हमारे पास ओमेगा क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा हो गया, और ये 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर हमने लिख दिया। इस तरह से ये दोनों एक जैसे टर्म्स आ गए। ये हमारे पास हुआ 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितने फैक्टर्स हैं, 2n फैक्टर्स। अगर 2n फैक्टर्स हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, x इंटू एक्स इंटू एक्स कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स। फैक्टर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 इंटू टू इंटू टू कितने फैक्टर्स हैं, 3। आंसर क्या आता है, 8। 4 इंटू फोर इंटू फोर कितने फैक्टर्स है, 3। आंसर क्या आता है, 64। कैसे आता है, 4 4 ज़र 16, 4 ज़र 64। तो जितने फैक्टर्स होते हैं वही हम पावर में ले लेते हैं। तो यहाँ है 2n फैक्टर्स, तो इसकी पावर हो जाएगी होल टू द पावर 2n। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, इसमें भी 2 टर्म्स, इसमें भी 2 टर्म्स, 2 2 ज़र 4 टर्म्स आएंगी। इन 4 टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, इसकी जगह 0 लिख दें। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये यहाँ भी पुट किया हमने, तो इसको 1 लिख दें। दोनों चीज़ें मेंशन करेंगे, जो जो चीज़ हम जहाँ पे रिप्लेस करेंगे उसको मेंशन करेंगे, यहाँ भी मेंशन करना चाहिए इसके सामने। अच्छा जी, तो 1 पावर 2n, 1 की पावर जितनी भी हो, 1 स्क्वायर हो तो 1, 1 क्यूब हो तो 1, 1 पावर 10 हो तो 1, 1 को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहता है। तो इसलिए 1 पावर 2n हो, 1 पावर 4n हो, 1 पावर जो कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। तो राइट साइड पे हमने, लेफ़्ट साइड हमने कंसीडर की, राइट साइड के इक्वल आ गई। इस तरह से हमारे पास ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। क्या प्रूव हो गई, आइडेंटिटी। जिसको भी हमने प्रूव करना हो कि उसकी 2 साइड्स गिवन हो, जैसे हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ में होती है एक आइडेंटिटी, क्या, ए यूनियन बी होल क्यूब, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसी तरह से ये भी एक आइडेंटिटी है जिसको हम प्रूव कर रहे हैं। कंक्लूजन में वही लिखना है जो रिक्वायर्ड था, बस इस बात का ख्याल रखना है, वरना आखिरी स्टेप के 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो बी केयरफुल अबाउट योर अटैम्प्ट। फुल अटैम्प्ट, कंप्लीट अटैम्प्ट, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स तो एक्सीलेंट मार्क्स, एक्सीलेंट रिमार्क्स, हर एक चीज़ बेहतरीन हो जाएगी। देन you will deserve appreciation. Okay, thank you very much, my viewers, my students. Allah Hafiz.